हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मज़ेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 4 है साइंस का। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है ना, ये इतने प्यार से कराऊंगा, इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि आपको हाँ, इसमें इतनी इतनी सारी चीज़ें होती है यार, इस टीचर ने तो मुझे ये बताया ही नहीं, अभी तक ये चीज़ें तो मेरे को समझ में नहीं थी। ये वीडियो देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसीलिए ना आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से देखना है, और जो जो चीज़ें मैं कराते जाऊंगा आप ना अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास में मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो, तो जब आप 11th या 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपके लिए ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत काम आएगा। तब आप कहोगे कि यार अच्छा हुआ उस टाइम पर मैंने ये चीज़ें पढ़ ली, तो ये मेरे ऊपर से नहीं जा रही है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसीलिए ना मैं जो जो आपको कराऊंगा आप अच्छे से करना। मैं ना इस चैप्टर से एक एक चीज़ कवर करूंगा ताकि आपके ना एग्ज़ाम में अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो बस कुछ मत करो, वीडियो को आराम से अपने आसपास की नेगेटिविटी को हटाकर, जो भी आपको डिस्टर्ब करा उसको भगाकर बस इस वीडियो को देखो, बड़े अच्छे से देखो, बड़े प्यार से देखो। और मैं इसी लेक्चर में सब कुछ नहीं कराऊंगा, मैं ना इस वीडियो के 3-4 लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको जो भी टॉपिक समझना हो, जहाँ से भी समझना हो, आप कभी भी किसी भी टाइम उस वीडियो को खोलकर समझ सकते हो। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ना डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही क्यों, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं। तो देखो, आप जिसके बारे में पढ़ते हो उसके पीछे एक ही रीजन होता है, या आप जिसके बारे में जानना चाहते हो उसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो होता है पॉपुलैरिटी। जिस तरीके से भाई बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान पॉपुलर हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हो, ठीक है ना, वैसे ही एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कार्बन है। कार्बन जो वर्ड डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है कार्बो, ठीक है ना, जिसका मतलब है कोल। और कोल का भी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन ही है। देखा जाए तो भाई कार्बन जो है ना, अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट के फॉर्म में वो सिर्फ 0.02 ही पाया जाता है, 0.02%। कहां पर? अर्थ क्रस्ट पर, ठीक। और एटमॉस्फेयर में देखा जाए, एटमॉस्फेयर में तो ना 0.03% ही पाया जाता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है ना। तो आप सोचोगे यार इतनी कम वैल्यू, जिसकी वैल्यू 1% से भी कम है, उसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यार बेशक से अर्थ क्रस्ट में 0.02 मिले, एटमॉस्फेयर में आपको 0.03 मिले, पर मैं बता दूं आप जो ना, आप यानी हम जो बने हुए ना, एक तरह से कार्बन के कंपाउंड से ही बने हुए हैं। आप क्या एनिमल फूड, जो भी आप फूड खाते हो वो भी कार्बन के कंपाउंड से ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो और जो कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। देखो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ है ना, लगभग मोस्टली, जैसे कि आप चावल खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, ठीक है ना, पल्सेस, ठीक है ना, या आप कोई सा भी फूड खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, वो सब के सब किससे बने हुए? कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं। प्लास्टिक, नायलॉन, फाइबर, पेपर, ठीक है ना, ये भी सब किससे बने हुए हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बने हुए। तो आप खुद सोचो कि यार जब ये इतना फेमस है तो क्यों ना जाना जाए इसके बारे में, ठीक। जैसे जो मैंने बताया कि जो अर्थ क्रस्ट में जो होता है ना, ये देखो कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, कोल के, कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे कार्बन, कोल बोला वहां पे कार्बन, डायमंड वो भी कार्बन, ग्रेफाइट ये भी कार्बन, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्बन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मम्मी जो खाना बना रही है, किससे बना रही है? LPG, वहां पर भी कार्बन है। आप बाइक चला रहे हो पेट्रोल से,
वो भी कार्बन। अगर आप चिकन तंदूरी बना रहे हो कोयले को यूज़ करके, लकड़ी को जला के, तो वहाँ पे भी कार्बन। तो देखो भाई कार्बन इतनी जगह है, आप इससे मत जज करना, ठीक है ना। डोंट जज, क्या कहते हैं, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ठीक है ना। तो इससे जज मत करो, ये देखो कि कार्बन कितना फेमस है, कहाँ कहाँ नहीं है कार्बन। तो चलो ये तो थी जानकारी कि भाई क्यों कार्बन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी पॉपुलैरिटी ही इतनी है भाई, हर जगह पाया जाता है, हर इतना फेमस है ये। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हम बार बार है ना इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कार्बन, हम सिर्फ एक सिंबल लेंगे, ठीक है ना। साइंस पढ़ी इसलिए रहे हो कि ताकि आपका काम ना आसान हो जाए। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करा जाता है सी से, ठीक। कार्बन एक क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे तो एलिमेंट होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो उनमें से जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है, ठीक। फिर आते हैं हम कि कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 नहीं है, 6 है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया, ऐसे लिखते हैं सबसे पहले KL। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब देखो, आप 9th 10th, अभी आप 10th क्लास में हो, आपने मे बी 9th क्लास में इस चीज़ें ध्यान ना दी हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा ना, ये पर्टिकुलर शेल में होते हैं। एक एटम का होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। किसके चक्कर लगा रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में चक्कर लगाते हैं। तो K में 2 आता है, ठीक है ना, और L में 4 आता है। तो इसी के बिहाफ पे अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज है, कार्बन फॉर्म, कार्बन पहली प्रॉपर्टी, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप कहोगे यार बताते बताते ये क्या बताने लग गए, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। बुरा मत मानना, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि मतलब कुछ नहीं आता। जब आपको कुछ नहीं आता तभी तो मेरे मन में आएगा कि भाई मेरे को ये भी बताना चाहिए, आपको ये भी बताना चाहिए। तो ठीक है, तो कार्बन क्या बना रहा है, कार्बन क्या कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। देखो इससे क्या पता चला आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी, तो इससे पता क्या चला आपको, इससे ये पता चला कि भाई एल सेल में हमें, जो कि पहले से पता है कि एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, 4। तो भाई इसको 4 दो ताकि ये 8 करके क्या कर ले, अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है ना। मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसके पास उतने हैं नहीं, तो और हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, उस तरीके से कार्बन का भी हक है स्टेबल होने का। पर स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चाहिए तो क्या करेगा, किसी से भी छीन लेगा, ठीक है। अच्छा इसके पास एक और रास्ता है, ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है कि चल हटा, इस सेल को ही भगा देगा, कह देगा चल ठीक है मेरे पास तू ही है जो कि फुल है, मतलब इसके पास सिर्फ K शेल बच जाएगा और जो कि फुल है, तो ये भी कर सकता है। चलो ये चीज़ जब भी मैं डिस्कस करूंगा, तो पहले कहते हैं कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो अब कोवेलेंट इसका क्या मतलब है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है किसी और से या शेयर करता है। अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है कि, और जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि वाई कार्बन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और ना ये लूज करता है ना ये गेन करता है, इसीलिए क्या बनाता है, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो क्यों, और इसीलिए भी करता है क्योंकि कार्बन एक क्या है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, टेट्रावेलेंट, ठीक है ना। बातों से बातें निकल कर आ रही हैं, ठीक है ना।
तो कार्बन एक क्या है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या आप ये भी बोल सकते हो जो इसकी वैलेंसी है वो क्या है, 4 है, ठीक है ना। वैलेंसी क्या है इसकी, 4 है। तो एक बात आपको ये पता चलेगी और कि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। हाँ, तो कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरीके से फॉर्म करता है? जैसा कि हमने बताया, अगर कार्बन लूज कर देता है या गेन कर देता तो ये आयनिक बनाता। कैसा कंपाउंड बनाता? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। पर ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है शेयर। ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अच्छा, तो भाई आप कह रहे होगे भाई सारी बातें बता रहे हो, आप ये तो बता नहीं रहे कि क्यों ये लूज नहीं करता, क्यों ये गेन नहीं करता। तो ठीक है, बताते हैं। चलो पहले यही बताते हैं क्यों लूज नहीं करता, क्यों गेन नहीं करता। देखो, कार्बन के पास कितने शेल है, 2 शेल है, ठीक है ना। और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता है, तो इसके पास K शेल, इसके पास L शेल। तो 2 शेल होने के वजह से जो इसका एटॉमिक साइज है ना, जो इसका एटॉमिक साइज है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है ना। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ना क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, ठीक। अब तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराना ना किसी के बस की है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में फेविकोल का जोड़ है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, जोड़। रीजन एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना किसी के बस की नहीं है। मतलब इतनी एनर्जी क्यों खर्च करें, खर्च करवा के फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएं तो कितना महंगा पड़ जाएगा हमें। अब रही बात, तो लूज नहीं करता तो गेन करवा देते हैं। तो भाई देखो, अब आप देखो, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो 6 प्रोटॉन भी है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप देखो यार, जब आप इसको गेन या लूज क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो इसके पास बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन संभाल रहा था, ठीक है ना। या कुछ भी समझ लो कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था, ठीक है ना। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो प्रोटॉन तो बढ़े नहीं ना, बढ़े तो सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ यार एक एक नहीं संभलती, ये पहले 6 बंदे थे, एक एक संभाल ले रहे थे। अब यहाँ पे लड़ाई भी हो जाएगी, कौन किसको, 10 बाकी के जो 4 आएंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना संभालना, है ना। तो इन्होंने कहा कि हट, हम ना लूज करेंगे ना हम गेन करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे शेयर करेंगे। शेयर करने की वजह से एक ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। चलो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बना के दिखाते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है ना, CH4। अब देखो क्या बताया मैंने, कार्बन की वैलेंसी अगर देखी जाए तो 4 है। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। टेट्रावैलेंट मतलब 4। अब 4 वैलेंसी है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से, देखो ऐसे। अच्छा, मैंने 4 बॉन्ड बना के दिखा दिया। अब देख, ये भी बता देता हूँ ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे में ना आता भी है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर बाई चांस आपके टेस्ट में, एग्जाम में तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए क्या बनाना पड़ता, सबसे पहले आप कंपाउंड को अच्छे से देखो कंपाउंड को अच्छे से, तो देख लिया, ठीक है ना। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को संभाल रहा है, पर 4 हाइड्रोजन को संभालने के पीछे इसका रीज़न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो कि हो जाती है 2 4, K में 2 L में 4, ठीक। अब 4 हाइड्रोजन हमने ना चारों तरफ लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो और यहाँ पे देख लो, एक कार्बन है तो एक बार सेंटर में रखा है, ठीक है ना। जो अकेला उसको सेंटर में रखो, और चारों हाइड्रोजन ने इसको घेर लिया। अब इसके लास्ट सेल में देखो कितने आए हैं, 4। तो हम यहाँ पे 4 रीप कर देते हैं। अब आप सोचोगे यार आपने इस तरीके से ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं कर दिया।
तो यार ऐसे ना शेयरिंग हो नहीं पाएगी, ऐसे ना बड़ा गंदा सा लगेगा। कैसे लगेगा बताऊंगा, पहले ऐसे अच्छा सा करके दिखाता हूँ कि इसके पीछे ना करने का भी रीज़न होता है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट किए ना हमने, क्योंकि आप अपने रूम में भी देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के चलते हो कि यार मेरी ये वाली चीज़ यहाँ रहेगी, ये वाली चीज़ यहाँ रहेगी, यहाँ देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है ना, और बड़ी आसानी होती समझने में। किसी आपको बुक्स उठानी है केमिस्ट्री की, तो आप केमिस्ट्री की बुक को बाकी बुक से अलग रखोगे तो कितना आराम हो जाएगा आपके लिए ढूंढना और आपके लिए मतलब शेल्फ में से निकालना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये अरेंजमेंट किया। अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके के में 1 आता है, ठीक। तो हमने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होएगा, हाइड्रोजन ना अब यहाँ पे दोनों अपना अपना फायदा देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, अब हाइड्रोजन भी ना लूज नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। शेयर करने से क्या होएगा, क्या कर दिया मैंने, ये अंडा क्यों बना दिया। तो देखो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना इसको, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि के में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 था और इसने 1 और शेयर कर लिया। तो देखो अब कितना शाणपत्ती दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, देखो 1 तो इसके पास ऑलरेडी है, होने कितने चाहिए थे, 2, तो कह रहा ले ना 2 ले, कार्बन वाले गिन लिए मैंने 2। ऐसे ये वाले हाइड्रोजन भी करेंगे, ऐसे ये वाले हाइड्रोजन भी करेंगे, ऐसे ये वाले हाइड्रोजन भी करेंगे। अब ये कहेंगे, या आप इससे कह सकते हो क्यों रे इतना शाना है तू हाइड्रोजन का काउंट तूने कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन भी अपने खाते में काउंट कर लिए। तो कहेगा भाई मैंने ना फ्री में काउंट नहीं किए, मैंने भी कार्बन की मदद की है। किस तरीके से, कार्बन को 4 चाहिए ना, तो ये चारों से शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसने कार्बन ने क्या कर लिए, हाइड्रोजन से शेयर कर लिए। तो कुछ इस तरीके से अब आप बना सकते हो, इसी चीज़ को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये आपको फूल कुछ लग रहा है तो, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, हमने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ना 1 बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, जिसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से बोलते हैं। और ये कौन से बॉन्ड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, शेयरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुई है, शेयरिंग, तेरे बॉन्ड मेरे बॉन्ड, मेरा बॉन्ड तेरा बॉन्ड, ठीक है। अगर ये शेयर ना करता तो कैसे बॉन्ड बनाता, आयनिक बॉन्ड, जो कि इसकी बस की नहीं है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, तो इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना दोस्तों। अब जो दूसरी बात है, जो कार्बन के लिए स्पेशल वाली बात है, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ कंबाइनिंग। तो देखो कार्बन के पास ही एक ऐसी खासियत होती है, सेल्फ कंबाइनिंग, अपने आप से कंबाइन होना। मतलब ये क्या करता है, अपने आप से कंबाइन होकर ना एक लंबी सी चेन बना लेता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, जहाँ पे स्टार्च हो गया, ठीक है ना। और ये किसी भी फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, एक ये चेन के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में, किसी में भी कंबाइन हो जाता है। जैसे कि जो पेट्रोल का जो मेन होता है ऑक्टेन, C8, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो H 8 16 16 2 18, ये, ठीक है ना, जिसका नाम है ऑक्टेन, ठीक है ना। पेट्रोल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 8 कार्बन है, ठीक है ना। ऐसी सुक्रोज होता है, ठीक है, C12 है, सुक्रोज होता है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, हाँ सुक्रोज होता है, उसके पास 12 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये एक लॉन्ग चेन बना लेता है। आपको क्या समझना है, मेन ये समझना है कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, जो कि किसी और के पास नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन के पास है। पर सिलिकॉन भी ना एक हद तक जाता है, वो सिर्फ 7 चेन तक जुड़ सकता है, मतलब अपने आप को 7 बार कंबाइन कर सकता है, पर वो ना नेचर में अनस्टेबल रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी इतना इसमें माहिर नहीं है, ठीक। तो कार्बन ही एक ऐसा है जिसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ कंबाइनिंग की प्रॉपर्टी है, और सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये ना ढेरों कंपाउंड बनाता है,
ठीक है ना, ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। इसीलिए ना आपके 11th क्लास से अलग अलग चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। फिर आप 12th में पढ़ोगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इतने अलग अलग पर्टिकुलर कंपाउंड पे चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, क्योंकि भाई इतना है ही फेमस हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड, तो आपको जो 2 चीज़ें याद रखनी है इस लेक्चर से, वो आपको रखनी है, टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, रीज़न वो मैंने आपको बता दिया, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई कैटिनेशन। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, जो भी मैंने कराया आपको सब समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।